सपने हैं तो उम्मीदें हैं, उम्मीदें हैं तो हौसला है। हौसला इस बात का कि जीत होगी। आज इसी हौसले और जीत से आपको रूबरू कराएंगे और मिलवाएंगे स्वराज यादव जी से। उम्र 60 के पार है, लेकिन पहाड़ चढ़ने का जज्बा ऐसा है कि बड़े बड़ों को पसीना छूट जाए। जी हाँ, हौसले की ये कहानी आपको भी प्रेरित करेगी, आपको जागरूक करेगी और वो नायाब सच्चाई से आपको रूबरू कराएगी जिसे सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे। दरअसल इस माँ की जो जर्नी है वो आप सबको जानना इसलिए ज़रूरी है कि यह हौसले की जीती जागती मिसाल है, खुद अपने आप में एक पहाड़ हैं। जी हाँ स्वराज जी, हमने आपको नाम दिया कि आप खुद अपने आप में एक माँ होकर एक पहाड़ जैसा हौसला रखती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा परिचय आम जनता से करवा रहे हैं और आपने मेरे बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। कुछ सच्चाई भी है और कुछ अनायास ज़िंदगी में ऐसा हो जाता है कि आप इस तरह के काम करने के लिए अपने आप ईश्वर प्रेरित कर देता है आपको। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं जब 55 वर्ष की हुई तो मुझे जॉब में, मैं हरियाणा गवर्नमेंट में एज ए एसोसिएट प्रोफेसर काम कर रही थी, तो मुझे एक्सटेंशन मिला वहाँ पर 3 साल का, आगे रिटायरमेंट से पहले वो मुझे एक्सटेंशन मिल गया। साथ साथ मुझे एक ज़िंदगी को पलटने के लिए एक घटना भी हुई कि मेरा इकलौता बेटा मेरे से दूर हो गया, भगवान ने अपने पास बुला लिया। उस समय मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं ये पदयात्राएं करूंगी, ट्रैकिंग्स करूंगी, या मैं हिमालय पर या हिमालय के बाहर दूसरे देशों की चढ़ाइयाँ चढ़ूंगी। मैं बिल्कुल भी ख्वाब में नहीं था। ये मैं आप सबके सामने एक सच्चाई रिवील कर रही हूँ जो मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई, कि मेरे बेटे ने ही, एक मेरे हस्बैंड की जो साथ की डॉक्टर हैं, उसके सपने में आके उसने कहा कि मम्मी से कहो कि अशांत न हो और वो हिमालय पर भगवान शिव की पूजा करने के लिए आए। और उसने एक पर्टिकुलर मंदिर दिखाया उस डॉक्टर को कि कहना कि उस मंदिर में आके पूजा करें। तो बहुत सर्च करने के बाद उस मंदिर को मैंने पाया कि वो बाबा तुंगनाथ का मंदिर था, जो भगवान शिव का सबसे ऊंचा मंदिर माना जाता है। तो यहाँ से मैंने 2008 में दिसंबर में सबसे पहली चढ़ाई करी, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी प्रशिक्षण के। पता भी नहीं था बर्फ़ पे कैसे चलते हैं, लेकिन चली गई। और वहाँ जाकर के मुझको एक जो दैविक अनुभव होता है कि मेरा बेटा आकर के मेरे से लिपट गया, और वहाँ से मुझे हुआ कि मुझे अब भगवान शिव की पूजा करनी है हिमालय पर, अपने बेटे की आत्मा की शांति के लिए। धीरे धीरे सब धार्मिक स्थानों पे मैंने चक्कर लगाए, पंच केदार किया, प्रयाग किया, 4 धाम किया उत्तराखंड का। ट्रैकिंग का कोई उस समय तक विचार नहीं था। परिवार का, हर बारी परिवार का एक सदस्य मेरे साथ जाता और एक अगली बार वो उसने मना कर देता, क्योंकि हिमालय की ऊंचाइयों से उनको भी डर लगा। 2011 में मैं रिटायर हो गई, यानी 8 से 11 तक ये प्रक्रिया मेरी चली। धार्मिक मंदिरों में, पहाड़ों पर जाना, गाड़ी का भी सहारा लेती थी मैं, घोड़ों का भी सहारा लेती थी, कहीं पर मैंने ट्रैकिंग भी करी थी। लेकिन कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे कुछ ट्रैकिंग के माध्यम से ही सारा समय बिताना है, ऐसा कुछ नहीं था। 2012 में कैलाश मानसरोवर यात्रा की थी, फिर 2013 से, तो उस ग्रुप का सहारा लेकर के 2013 से लेकर के और नवंबर 2020 तक मैंने इंडिया हाइक्स के साथ 28 ट्रैक करी हैं। और किलिमंजारो मैंने कर लिया इसी सहारे के साथ। अफ्रीका के अंदर है सबसे हाईएस्ट पीक। और माउंट एल्ब्रस रशिया के अंदर है, हाईएस्ट यूरोप की पीक है। अन्नपूर्णा बेस कैंप नेपाल के अंदर किया। एवरेस्ट बेस कैंप 2018 में वो भी कर लिया। ये गोक्योरी, एवरेस्ट गोक्योरी, ये नेपाल के अंदर किया मैंने। तो ये तो भारत से बाहर हो गई मेरी ट्रैकिंग्स। और हिमालय के ऊपर भी कई बार मैंने अकेले ही अपने दम पर ही किया। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि मैं जब भी ट्रैक पे गई हूँ, मुझे मनु नाम का कोई ना कोई पोर्टर मिल गया या फिर कोई बच्चा मिल गया
जो ट्रैकर साथी है वो मिल गया, मनु नाम ज़रूर मिलता था मेरे को। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं दिवंगत कैप्टन मनु यादव जी की माता जी से, जो अब उनकी याद में पहाड़ों को चढ़ रही हैं, क्योंकि कैप्टन मनु यादव को ऊंचाइयों से बड़ा प्रेम था। उन्होंने अपनी माँ के सपने में ये कहा था कि माँ, शिव के धाम चलो और केदारनाथ, बद्रीनाथ के साथ साथ उत्तराखंड के पहाड़ों में मुझे ढूंढो। आज माँ अपने बेटे को वहीं ढूंढ रही है, उसे शांति भी मिल रही है। आपने कहा कि आपने अपने बेटे को 26 साल की उम्र में खो दिया, उसे आप भगवान का एक मान रही हैं कि भगवान ने जो किया अच्छा ही किया होगा। बहुत बड़ा दुख होता है माँ के लिए जब वो बेटे को खोती है। हमारी पूरी संवेदनाएं हैं, लेकिन उसे आपने एक मौका बनाया, अपनी ज़िंदगी के लिए एक मकसद बनाया और इतनी बड़ी किताब लिख दी, मेरी पदयात्राएं और ट्रैकिंग्स। ये बेहद दुर्लभ, कठिन और मुश्किल चुनौतियों से भरा काम है। अपने बेटे को आपने समर्पित की है किताब। अब आपको कितनी संतुष्टि है बेटे को खोने के बाद इस मुकाम पर आकर? देखिए, बेटा गया, इसमें कोई शक नहीं कि वो दुख असीमित है और अंतहीन है, लेकिन अब वो दुख मैं अपने लिए एक वरदान समझ करके स्वीकार करती हूँ। हर ऊंचाई पर मनु मेरे साथ था। आप मेरी हर ट्रैकिंग के समिट पे देखेंगे कि मनु की फ़ोटो मेरे साथ है और मैं उसको भगवान का कार्य समझ करके मैंने इस दर्द को सहन कर लिया है और स्वीकार कर लिया है। कहते हैं कि आत्मा अमर है, उसकी आत्मा जिस भी रूप में है, जहाँ भी है, मैं अभी प्रार्थना करती हूँ कि वो सुखी रहे और भगवान की कृपा उसके ऊपर बनी रहे। यानी कि आप हौसले से लबरेज हैं और हौसला ही है कि अब आप पहाड़ों को चढ़ती हैं। जिस उम्र में लोग रिटायर होकर घरों में बैठते हैं, आप हिमालय के ऊंचाई पर्वतों पर जाकर शिव के धाम में बेटे की शांति के लिए और उसकी खुशियों के लिए आध्यात्म की तलाश करती हैं। उन युवाओं को क्या कहेंगे जो युवा आज हमारी नई नस्ल के हैं, मगर वो हौसले से टूट जाते हैं? वजहें कई होती हैं, लेकिन जब वो आप जैसी महिलाओं को देखें, आपकी किताबों को पढ़ें, तो वो क्या सबक लें, क्या सीखें ज़िंदगी से? मैंने अभी तक ये पाया है, अभी तक हज़ारों युवा मेरे संपर्क में आए हैं इन ट्रैकिंग्स के दौरान, और हर एक को मैंने यही कहते हुए पाया है कि हम ट्रैकिंग जारी रखेंगे। मैम, हम आपसे बहुत प्रेरित हैं। कैप्टन मनु के वो बहुत श्रद्धा रखते हैं, बहुत इज़्ज़त देते हैं, और जिन लोगों ने इसकी केवल मेरी वीडियोज़ ही देखी हैं, वो भी मेरे से ऑनलाइन संपर्क करते हैं और प्रेरणा लेते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ, मैं उनको कोई उनके लिए सलाह नहीं देती, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी इस बुक के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से या चर्चा के माध्यम से किसी को भी पता चलेगा, तो अवश्य ही वो अपने ऊंचाइयों पे पहुंचेगा, उसका हौसला कभी पस्त नहीं होगा, ये मेरे को पूरा विश्वास है। अच्छा, इस ट्रैकिंग के दौरान उम्र के इस पड़ाव पर आपको मुश्किलें भी आई होंगी, कई चुनौतियाँ भी रही होंगी। कुछ ऐसा घटा हो आपकी ज़िंदगी में जो बिल्कुल आपको दिल से छू गया हो, कुछ ऐसी याद? जब मैंने पहली ट्रैक की थी इंडिया हाइक्स के साथ झंस्कार रिवर, वो बिल्कुल ही मेरे लिए, मैं अपरिचित थी ट्रैकिंग से, और पहली ही मैंने बिल्कुल जमी हुई नदी के ऊपर ट्रैकिंग करी थी, तो मुझे नहीं पता था कि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो क्या परेशानियां होती हैं। तो उस ट्रैक के अंत में सारी ट्रैक करने के बावजूद, क्योंकि ट्रैक गाइड बड़ा बच्चों को प्रेरित कर रहा था कि मैडम इतनी आगे चल रही हैं, अच्छी तरह चल रही हैं, लेकिन लास्ट में आकर के आखिरी कैंप के अंदर मेरे को अचानक ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। अच्छा, अब दर्शक ये जानना चाहेंगे कि अब ज़िंदगी में यहाँ से आगे क्या, क्योंकि 1 साल कोरोना का बीत गया है, फुल स्टॉप लग चुकी थी ज़िंदगी में लोगों के, दुनिया भर के लोगों के, लेकिन आपका हौसला है कि अभी कुछ और मंजिलें हैं जिन्हें पानी है, कुछ और हौसले हैं जिनकी उड़ान अभी बाकी है। अभी कौन सी ऐसी उड़ान है जो आप अपनी ज़िंदगी में बाकी मान रही हैं? अब ने कोरोना का नाम लिया तो कोरोना में बता दूं कि फरवरी 2020 में कोरोना स्टार्ट होने से पहले मैंने मुक्ता टॉप किया इंडिया हाइक्स के साथ, और कोरोना में थोड़ी सी जो ढील मिली है उसमें नवंबर में मैं ब्रह्मताल कर आई हूँ। कोरोना का जो बीच का पीरियड था उसमें मेरी जो डेली वॉक है वो पहाड़ पर मेरी जारी रही 10 किलोमीटर की, कोई मुझको प्रॉब्लम नहीं आई। अब आगे उड़ान वाली बात है कि अभी मैं जा रही हूँ 28, 29, 30 को
दोबारा से, क्योंकि मनु का जन्मदिन होता है 29 दिसंबर का, तो मैं ऊखी मठ में पूजा करती हूँ भगवान केदार की, और फिर तुंगनाथ बाबा के पास जाती हूँ, फिर चंद्रशिला करती हूँ। जब तक सांस है तब तक मनु को हिमालय की हर शिखर पे ले जाने की कोशिश करूँगी, बाकी ईश्वर की मर्जी है। अंत में हमारे दर्शकों को, खासकर उन माँओं को क्या कहेंगी जो बच्चों के साथ इन दिनों ऐसे संबंध हो गए, सोशल मीडिया हो, व्हाट्सअप हो, या वो अपनी ही दुनिया में अलग खोए रहते हैं। घर में माँ और बेटे का जो रिश्ता होता है कहीं ना कहीं अब उसमें डिस्टेंस आ रहा है, मतभेद होते हैं, मनभेद भी होते हैं। बहुत मुश्किल सवाल है ये, क्योंकि यहाँ पर मीडिया की बात आ रही है, मोबाइल वगैरह के संबंधों की बात आ रही है। ये इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है कि माँ बेटे का संबंध कैसा है। पर फिर भी मैं ये कहूँगी कि माँ का रिश्ता अपने बच्चों के साथ कभी ख़त्म नहीं होता। बच्चों का रिश्ता माँ के साथ कितना बनता है ये उनके जो पूर्व जन्म के कर्म हैं या जो उनके जो भी प्रभाव है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। माँ माँ ही होती है। माँ का बच्चा कैसा भी हो, चाहे वो सजीव है या वो निर्जीव है, माँ अपने बच्चे का रिश्ता कभी भी ख़त्म नहीं करेगी। पर फिर भी मैं ये कहूँगी कि माँ और संतान का जो रिश्ता है वो कभी कच्चा नहीं होता। माँ और बेटे का रिश्ता कभी कच्चा नहीं होता। शायद यही वजह है कि अपने बेटे को 26 साल की उम्र में खोने के बाद स्वराज जी आज भी कहती हैं कि 70 साल की उम्र तक वो पहाड़ चढ़ेंगी, अपने बेटे को याद करेंगी और उसे पहाड़ों में ढूंढेंगी। आप भी हौसले की इस कहानी से सबक लीजिए, सीखिए और संबंधों में नरमी लाइए। अपने बच्चों के साथ ऐसा दिन गुजारिए कि फिर आपको उनके खोने का कोई गम ना हो। उन्हें अपने करीब रखिए और उन्हें हौसला दीजिए। कैमरामैन प्रदीप बेस के साथ आशीष तिवारी, जय भारत टीवी, देहरादून।